How to implement stack in data structure या what is stack in data structure in which element is to be inserted and deleted from the one end. तो स्टैक में एलिमेंट पुश करने का मतलब कुछ नहीं है, जो इंसर्ट ऑफ एलिमेंट है उसी को हम बोलते हैं पुश. व्हाट डू मीन बाय स्टैक? तो यदि हम इसको डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, सो दिस इज व्हाट माय स्टैक. तो जिस एंड से एलिमेंट में पुश कर रहा हूं, पुश मतलब समझ में आया ना, इंसर्ट, और इसी एंड से एलिमेंट में क्या करूंगा, पॉप. जब तक कि ना बोला जाए कि टेल मी ओके रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ स्टैक, जब तक आप ये एग्जांपल कोड ना करें, क्योंकि दे वांट अ टेक्निकल एग्जांपल फ्रॉम यू. तो जो सेकंड फेज होगा हमारा डेटा स्ट्रक्चर का, जब हम लिंक लिस्ट पढ़ लेंगे, तब हम स्टैक के हर कॉन्सेप्ट को लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंटेशन देखेंगे. हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर डेटा स्ट्रक्चर के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, दैट इज व्हाट एन स्टैक. हाउ टू इंप्लीमेंट स्टैक इन डेटा स्ट्रक्चर या व्हाट इज स्टैक इन डेटा स्ट्रक्चर. सी, जब हमने डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को समझा था, जब मैंने डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया था, तो हमने क्या बात की थी कि डेटा स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट, एक तरीका है डेटा को मेमोरी में अरेंज करने का. कितने तरीके से हम डेटा को मेमोरी में अरेंज कर सकते हैं, तो हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बात की थी. स्टैक इज एन ऑप्शन, क्यू इज एन ऑप्शन, सर्कुलर क्यू इज एन ऑप्शन, लिंक लिस्ट इज एन ऑप्शन, ट्री इज एन ऑप्शन, जहां पर हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात की थी, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात की थी. और जैसा मैंने आपको कमिट किया था कि पहला इंप्लीमेंटेशन हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, और उसी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे आज स्टैक इंप्लीमेंटेशन की, कि स्टैक क्या है, किस तरीके से हम स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक. ओके, स्टैक के रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है, स्टैक कंप्यूटर साइंस में कहां पर इंप्लीमेंटेशन होगा, राइट. तो चलिए सारी बातें करते हैं, लेकिन सबसे पहले स्टैक डेफिनेशन की बात करते हैं कि एग्जैक्टली अगर हम स्टैक को डिफाइन करें तो किस तरीके से हम स्टैक को डिफाइन करते हैं. तो हम ये बोलते हैं स्टैक इज एन ऑर्डर लिस्ट. सी, यहां पर आप समझना, डेटा स्ट्रक्चर का हर कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं बात करेगा डेटा कलेक्शन की, कि जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को आपको कलेक्ट करना है, सो दैट विल गो फॉर द डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट. तो स्टैक क्या बोलता है बॉस, अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है स्टैक फॉर्मेट में, तो हम ये बोलते हैं इट इज एन ऑर्डर लिस्ट इन विच एलिमेंट इज टू बी इंसर्टेड एंड डिलीटेड फ्रॉम द वन एंड. मतलब एक ऐसा कलेक्शन जो एक ही एंड से एलिमेंट एंटर करेगा और उसी एंड से एलिमेंट डिलीट करेगा, ठीक है. और इसीलिए हम बोलते हैं स्टैक इज अ लीफो लिस्ट, कि जब भी आपको डेटा लीफो के फॉर्मेट में अरेंज करना है, इफ यू वांट टू स्टोर योर डेटा इन द फॉर्म ऑफ लीफो लिस्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब एक ऐसा कलेक्शन, डेटा का एक ऐसा कलेक्शन जो लीफो के कॉन्सेप्ट को यूज करेगा, जहां पर हम लास्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट से डेटा को कलेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एन स्टैक. ओके, किस तरीके से होगा ये, जस्ट वेट. लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें कि जब भी हम किसी स्टैक पर ऑपरेशन परफॉर्म करने की बात करते हैं, कि यदि मान लो मैंने एक स्टैक इंप्लीमेंटेशन किया है, सी स्टैक इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट, अगेन आई एम टेलिंग, एक तरीका है डेटा को मेमोरी में सेव करने का, कि यदि आपके पास कोई ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है और आप ये चाहते हैं कि उस डेटा को मुझे लीफो के फॉर्मेट में कलेक्ट करना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट से अगर मुझे कलेक्ट करना है, सो दैट विल गो विद द स्टैक इंप्लीमेंटेशन. और इसके एग्जांपल अभी हम देखेंगे कि जो भी एक्सप्रेशन सॉल्व होता है, ठीक है, जैसे मान लो अगर मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा a + b * c - d, सो दैट एक्सप्रेशन इज सॉल्व इन द फॉर्म ऑफ स्टैक. पर जब भी हम किसी स्टैक पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, पहले थोड़ा बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात कर लें, तो हम स्टैक पे 3 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. हम ये बोलते हैं या तो हम स्टैक में एलिमेंट पुश करेंगे, और विल पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक, और विल डिस्प्ले द एलिमेंट फ्रॉम स्टैक, ठीक है. तो स्टैक में एलिमेंट पुश करने का मतलब कुछ नहीं है, जो इंसर्ट ऑफ एलिमेंट है उसी को हम बोलते हैं पुश. कि जनरली हम इंसर्ट वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम ये बोलते हैं कि हमने स्टैक में एलिमेंट पुश किया है. जब भी हम किसी स्टैक में किसी एलिमेंट को एंटर करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड पुश. मतलब जो डेफिनेशन अभी हमने दी थी, उस डेफिनेशन को अगर अब हम डिफाइन करें, तो पुश का मतलब है इंसर्ट, पॉप का मतलब है रिमूव और डिलीट द एलिमेंट, और डिस्प्ले का मतलब है टू व्यू द एलिमेंट ऑफ स्टैक. कि जब भी हम किसी स्टैक के एलिमेंट देखेंगे, तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्ले ऑपरेशन. यदि मैं स्टैक के एलिमेंट को रिमूव करता हूं, डिलीट करता हूं, तो दैट इज कॉल्ड पॉप ऑपरेशन. और यदि मैं स्टैक में एलिमेंट एंटर करता हूं, तो दैट इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन. तो यदि अब इस डेफिनेशन को हम देखें, तो हम क्या बोलेंगे, स्टैक इज एन ऑर्डर लिस्ट इन विच एलिमेंट इज टू बी पुश एंड पॉप फ्रॉम द वन एंड, एंड दैट इज कॉल्ड टॉप एंड. वो कहलाता है टॉप एंड, कि जिस एंड से हम एलिमेंट पुश और पॉप करते हैं, वो टॉप एंड कहलाता है. स्टैक इज अ लीफो लिस्ट. सी दिस वन, व्हाट डू मीन बाय स्टैक. तो यदि हम इसको डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, सो दिस इज व्हाट माय स्टैक.
तो जिस एंड से एलिमेंट में पुश कर रहा हूं, पुश मतलब समझ में आया ना, इंसर्ट, और इसी एंड से एलिमेंट में क्या करूंगा, पॉप। तो ये जो एंड, जिस एंड से एलिमेंट पुश और पॉप करते हैं, इसको हम स्टैक में क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ टॉप एंड। ये मेरा टॉप एंड कहलाएगा, राइट। तो मुझे एक ऐसा कलेक्शन चाहिए। अब ये दिमाग बिल्कुल मत लगाना कि सर ये इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्योंकि याद है मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि डेटा स्ट्रक्चर के हर कॉन्सेप्ट को हम दो में से किसी एक फॉर्मेट में इंप्लीमेंट करेंगे। या तो हमारा बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे होगा, कि जहां पर हम एक अरे बनाएंगे और उस अरे में स्टैक के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर देंगे, तो वो होगा स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन अगर इसी कॉन्सेप्ट को मुझे डायनेमिकली इंप्लीमेंट करना है, तो वहां पर हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट को। तो स्टैक के इंप्लीमेंटेशन को हम दो तरीके से प्रोग्रामिंग में परफॉर्म कर सकते हैं। यूजिंग अरे हम स्टैक इंप्लीमेंटेशन देख सकते हैं। मतलब यदि मुझे ये डेटा कलेक्शन करना है कि सर ये तो आपने बॉक्स बना दिया, लेकिन एक्चुअली ये बॉक्स प्रोग्रामिंग में हम किस तरीके से बनाएंगे, तो ये जो स्टैक है, या तो ये मेरा अरे हो सकता है, या मैं एक लिंक लिस्ट को स्टैक फॉर्म में इंप्लीमेंट कर सकता हूं। तो दो तरीके होते हैं स्टैक इंप्लीमेंटेशन के, स्टैक यूजिंग अरे एंड स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। यदि हम स्टैक को अरे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, क्योंकि वहां पर ओवरफ्लो वाला इश्यू होगा, जो भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा स्टैक इंप्लीमेंट करना है जहां ओवरफ्लो की कंडीशन ना हो, मतलब डेटा जितने आप चाहते हैं उतने नंबर ऑफ एलिमेंट स्टैक में पुश या पॉप हो सके, तो वहां पर फिर हम बात करेंगे लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। तो एक स्टैक का इंप्लीमेंटेशन जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो दो तरीके से होता है। या तो हम बात करते हैं अरे, स्टैक यूजिंग अरे, और स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। लेकिन उसके पहले, ये तो बात हुई इंप्लीमेंटेशन की, लेकिन उसके पहले हमें ये तो पता हो कि वो स्टैक एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या है, मतलब कहां पर हमें स्टैक इंप्लीमेंटेशन मिलेगा। ओके, तो सी दिस वन। ये तो अभी हमने बात करी डेफिनेशंस के बारे में, स्टैक ऑपरेशंस के बारे में, कि जब भी हम किसी स्टैक में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो या तो वो पुश होगा, या वो पॉप ऑपरेशन होगा, या वो डिस्प्ले ऑपरेशन होगा। राइट, पुश का मतलब क्या है, टू एंटर द एलिमेंट इन स्टैक कॉल्ड पुश। ठीक है, टू एंटर द एलिमेंट इन स्टैक कॉल्ड पुश, टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम स्टैक कॉल्ड पॉप, एंड टू व्यू द एलिमेंट ऑफ स्टैक इज कॉल्ड डिस्प्ले। किसी भी स्टैक में एलिमेंट एंटर करना पुश कहलाता है, रिमूव करना पॉप कहलाता है, और देखना डिस्प्ले कहलाता है। दिस इज पॉप, दिस इज पुश एंड दिस इज डिस्प्ले। यदि इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है व्हाट, हाउ मेनी ऑपरेशंस वी परफॉर्म इन एन स्टैक, देयर आर 3 ऑपरेशन, पुश, पॉप एंड डिस्प्ले। To enter the element in stack called push, to remove the element from stack is called pop, and to view the element of stack is called display. Simple सी definition है, single line. What is an stack? An order list in which element is to be inserted and deleted from the one end. An order list in which element is to be pushed and popped from the one end. That is called top end. तो ये तो बात हुई कॉन्सेप्ट की, कि एग्जैक्टली जो स्टैक है उसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। इट इज ए लीफो लिस्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में एंटर होगा, सी दिस वन। यदि मेरा स्टैक है, तो यदि मान लो इस स्टैक को मैं इंप्लीमेंट करता हूं, और अगर मैंने एलिमेंट पुश करें, तो मेरा पहला एलिमेंट, देन सेकंड एलिमेंट, देन थर्ड एलिमेंट, ठीक है, ये एलिमेंट पुश कर रहा हूं मैं, देन नेक्स्ट एलिमेंट 40, देन 50, देन 60, ओके 70। अब जब बात होगी पॉप करने की, रिमूव करने की, तो इसी एंड से हमारा पहला एलिमेंट पॉप होगा 70, लास्ट इन फर्स्ट आउट, देन विल पॉप एलिमेंट 60, द नेक्स्ट पॉप एलिमेंट विल बी 40, ठीक है। इस तरीके से हम एलिमेंट में पुश करेंगे या पॉप करेंगे। लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि सारे ऑपरेशन एक ही एंड से परफॉर्म होंगे, दैट इज कॉल्ड अ टॉप एंड। वो प्रोग्रामिंग में किस तरीके से होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। जब इसके कोड को लिखेंगे तो चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी, लेकिन उसके पहले हमें इसके इंप्लीमेंटेशन को समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली जब हम डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है। अब अगर हमसे बात की जाए व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक, स्टैक की एप्लीकेशंस क्या है। ओके, तो आप देखिए स्टैक एप्लीकेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि कहां पर हम स्टैक को यूज करते हैं, ठीक है, या स्टैक के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। तो सीधे वन, कोई भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर आप स्टैक को लेके सुन रहे हैं, जो मैं भी अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये समझने के लिए बेटर है, इसको समझने के लिए आप सुनिए, लेकिन इंटरव्यू में हमेशा कोशिश करिए कि टेक्निकल एग्जांपल कोट करें। यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक या वेयर स्टैक इज इंप्लीमेंटेड, तो आप देखिए रियल वर्ल्ड एग्जांपल तो हम बहुत सारे दे सकते हैं। स्टैक ऑफ प्लेट, कि जब भी कोई प्लेट अरेंज होती है तो वो स्टैक फॉर्मेट में होती है, रखने वाले ने सबसे लास्ट में जो प्लेट रखी है सबसे पहले हम वही उठाते हैं। प्रेस के कपड़े रखे हुए, ठीक है,
स्टैक का एग्जांपल है बिस्किट का पैकेट, स्टैक का एग्जांपल है। लेकिन ये सब समझने के लिए है बेटा, सुनना। डोंट ट्राई टू पुट दिस एग्जांपल्स इन इंटरव्यू। जब तक कि ना बोला जाए कि टेल मी ओके रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ स्टैक, जब तक आप ये एग्जांपल कोड ना करें, क्योंकि दे वांट अ टेक्निकल एग्जांपल फ्रॉम यू। वो चाहते हैं कि आप टेक्निकल एग्जांपल दें। तो यदि हमसे पूछा जाए एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, ठीक है, तो स्टैक एप्लीकेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देखो सी में वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन। कि यदि मान लो सी में हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मान लो मैंने लिखा a इक्वल टू 50, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 90, ठीक है। अब यदि मान लो हम इस प्रोग्राम में प्रिंटफ स्टेटमेंट को मैं लिखता हूं, तो यदि मैंने लिखा प्रिंटफ परसेंटेज डी ओनली, सो व्हाट विल बी द आउटपुट? तो आधे बच्चे तो बोलेंगे सर एरर है, क्योंकि आपने परसेंटेज डी के बाद कॉमा लगा के ए भी नहीं लिखा, बी भी नहीं लिखा, सी भी नहीं लिखा। देयर इज नो एरर इन दिस प्रोग्राम। यदि मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, सो आई विल गेट द रिजल्ट 90 हियर। मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो 90 मिलेगा। व्हाई इट इज 90? क्योंकि सी में जब वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करते हैं, सो दे फॉलो स्टैक रूल। सबसे पहला मेमोरी एलोकेशन हुआ ए का विथ 50, बी का विथ 20, सी का विथ 90, ठीक है। अब ये हुआ जो तीनों वेरिएबल मेमोरी में है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं परसेंटेज डी कॉमा बी, सो नो डाउट मुझे बी की वैल्यू मिलेगी। लेकिन जब हम केवल परसेंटेज डी लिखते हैं, तो हियर द रूल ऑफ स्टैक इज इंप्लीमेंटेड। और उसने क्या किया, जो लास्ट वेरिएबल है उसको सबसे पहले पॉप कर लिया और मुझे आउटपुट दे दिया 90 है। तो मेमोरी एलोकेशन ऑफ अ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टैक। सेकंड स्टैक का एग्जांपल क्या हो सकता है? अरे ये समझ में ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक का नेक्स्ट एग्जांपल फंक्शन। फंक्शंस आर द एग्जांपल ऑफ स्टैक। किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो जावा हो, किसी भी लैंग्वेज में जब फंक्शन मेमोरी एलोकेट करते हैं तो वो हमेशा स्टैक फॉर्म में करते हैं। तो फंक्शन कैसे मेमोरी एलोकेट करते हैं? तो आप सी दिस वन, मैं सी में ही इसका एग्जांपल आपको बताता हूं। सपोज अगर मैंने सी में एक फंक्शन बनाया मेन में हमने एक फंक्शन कॉल किया, मान लो एबीसी, ठीक है। फिर एबीसी में अगर मैंने एक फंक्शन कॉल किया XYZ, ठीक, ध्यान से सुनना, ठीक। और फिर XYZ में अगर मैंने एक फंक्शन कॉल कर लिया सपोज PQR, ठीक है। XYZ में यहां थोड़ा डिफाइन करता हूं। XYZ में हमने एक फंक्शन कॉल कर लिया सपोज PQR एंड सी दिस वन, व्हाट हैपेंड? जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो सपोज ये आपका स्टैक मेमोरी है, सपोज दिस इज योर स्टैक मेमोरी, राइट। तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने? मेन, ABC, XYZ, ठीक है, तीसरा XYZ, ठीक। चलो तीन ही ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो एग्जांपल देखना है, ओके। तो तीनों में से प्रोग्राम सबसे पहले जिस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा वो होगा हमारा मेन फंक्शन। तो प्रोग्राम सबसे पहले आया मेन में उसने कॉल किया किसको? एबीसी को। तो स्टैक में सेकंड फंक्शन आया एबीसी, मतलब प्रोग्राम एबीसी में जाएगा। एबीसी में तीसरा फंक्शन है XYZ, तो प्रोग्राम ने तीसरा फंक्शन कॉल किया XYZ। अब आप देखो, सबसे पहले प्रोग्राम जिस फंक्शन को टर्मिनेट करेगा वो होगा XYZ, ठीक है, XYZ, देन सेकंड एबीसी एंड देन थर्ड मेन। अब देखो एग्जीक्यूशन, XYZ सबसे पहले टर्मिनेट हुआ, फिर एबीसी हुआ, फिर मेन हुआ। तो सी दिस वन, ये तो चलो हमने स्टैक फॉर्मेट में देखा, लेकिन अब अगर इसको हम इंप्लीमेंटेशन देखें, ठीक है, यदि हम इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं तो आप देखो सबसे पहले प्रोग्राम मेन में आया, फर्स्ट एग्जीक्यूशन मेन से एबीसी में गया, एबीसी से XYZ में गया, टर्मिनेशन सबसे पहले XYZ का होगा, फिर एबीसी में आएगा और फिर मेन में जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट। फंक्शन एग्जीक्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक। Memory allocation of a variable in C language is an example of stack. Recursion is an example of stack. So there are lot of places जहां कंप्यूटर साइंस में आपको दिखेगा कि ऑलरेडी स्टैक इंप्लीमेंटेड है, मतलब डेवलपर यूज दिस कॉन्सेप्ट फॉर देयर प्रोग्रामिंग। कि जब सी के डेवलपर को मेमोरी एलोकेशन यूज करना था तो दे यूज स्टैक मेमोरी। जब फंक्शन का मेमोरी एलोकेशन होना है तो दैट यूज स्टैक मेमोरी। जब रिकर्शन मेमोरी एलोकेट करते हैं तो दे फॉलो द स्टैक रूल। इवन दो यदि आप किसी भी सॉफ्टवेयर में यदि आपने मेनू देखे हो, तो आप देखो, मान लो अगर आप नोटपैड है, वर्ड है, एक्सेल है, मान लो अगर आप मेनू देखते हैं तो मेनू में एक ऑप्शन होता है फाइल, फिर मान लो फाइल में एक सब मेनू खुला, पॉपअप मेनू जिसको बोलते हैं, फिर इसमें पॉपअप मेनू, फिर इसमें पॉपअप मेनू। अब अगर इस पॉपअप मेनू में आप लास्ट तक जाएंगे और यहां से अपने माउस का कर्सर हटा लीजिए, तो आप देखिए सबसे पहले ये क्लोज होगा, फिर ये क्लोज होगा, फिर ये क्लोज होगा, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक।
तो अब ये तो हमने बात की कि ये वो कॉन्सेप्ट है जहां ऑलरेडी स्टैक इंप्लीमेंटेड है, ये ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड कॉन्सेप्ट। कि हमने कॉन्सेप्ट देखा कि बॉस एक ऐसा डेटा कलेक्शन जहां पर लास्ट इन फर्स्ट आउट का रूल एप्लीकेबल है, कि जहां पर डेटा कलेक्शन लास्ट इन फर्स्ट आउट के रूल को फॉलो कर रहा है, लीफो को फॉलो कर रहा है, दैट इज एन स्टैक कॉन्सेप्ट। और जितने एग्जांपल मैंने अभी आपको बताए, मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन, फंक्शन, रिकर्शन, मेमोरी एलोकेशन ऑफ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज, दे ऑल इंप्लीमेंटेड दिस स्टैक कॉन्सेप्ट फॉर देयर डेवलपमेंट। लेकिन अब यहां पर बात यह है कि सर अगर मुझे स्टैक के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, कि अगर मैं चाहता हूं कि सर स्टैक मुझे भी इंप्लीमेंट करना है, तो यदि हम स्टैक को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो यहां पर मुझे आपको एक प्रोग्राम बना के बताना पड़ेगा, और वो प्रोग्राम हमें किसी न किसी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। तो ये लैंग्वेज जावा भी हो सकती थी, पाइथन भी हो सकती थी, राइट। लेकिन हम जहां पर इस स्टैक के इंप्लीमेंटेशन को देखेंगे वो है सी लैंग्वेज। हम सी में स्टैक इंप्लीमेंटेशन देखेंगे कि किस तरीके से हम सी में स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी लैंग्वेज की, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को अगर आपको डिटेल में समझना है, ठीक है, लॉजिकली समझना है, तो सी इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर दैट। क्योंकि बाकी लैंग्वेज अगर आप यूज करेंगे, पाइथन, जावा, दे ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। मतलब स्टैक जावा में ऑलरेडी देयर इज अ क्लास, पाइथन में स्टैक ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, तो वहां पर आप इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम सी को यूज करते हैं तो वी डिफाइन अवर ओन स्टैक, हम हमारा खुद का स्टैक इंप्लीमेंट करते हैं। गॉट माय कॉन्सेप्ट? तो दिस इज द रीजन कि क्यों मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि वी आर यूजिंग सी लैंग्वेज टू इंप्लीमेंट द डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट। तो जितने भी कॉन्सेप्ट अभी हम यहां देखने वाले हैं, दिस ऑल कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट इन सी लैंग्वेज। और हम क्या करेंगे? सी में एक प्रोग्राम बना के देखेंगे, सी में एक ऐसा डेटा कलेक्शन हम देखेंगे जो लास्ट इन फर्स्ट आउट के रूल को यूज कर रहा है। तो यदि मैं सी में इस तरीके का प्रोग्राम बना लेता हूं जहां स्टैक के रूल फॉलो हो रहे हैं कि टॉप से एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, टॉप से एलिमेंट एंटर होने के बाद लास्ट इन फर्स्ट आउट का रूल फॉलो हो रहा है, पुश हो रहा है, पॉप हो रहा है, तो मैं बोलूंगा दिस इज एन इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। समझ में आ रही बात, राइट? तो अब जब मुझे सी में स्टैक को इंप्लीमेंट करना है तो सी में स्टैक इंप्लीमेंटेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। यहां पर आप समझना, डेटा स्ट्रक्चर का हर कॉन्सेप्ट जब इंप्लीमेंट होगा और जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि आपका बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर क्या है, मतलब आप बैकग्राउंड में क्या यूज कर रहे हैं स्टैक इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको यह बात बोली थी कि या तो हम स्टैक इंप्लीमेंटेशन के लिए अरे को यूज करेंगे या हम स्टैक इंप्लीमेंटेशन के लिए लिंक लिस्ट को यूज करेंगे। यदि मैं स्टैक इंप्लीमेंटेशन अरे को यूज करके करता हूं, सो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, कि हम स्टैक इंप्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग अरे। और जब स्टैक यूजिंग अरे इंप्लीमेंट होगा तो ये स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होगा। और आप समझिए स्टैक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। याद है हमने लास्ट टाइम बात की थी लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर मतलब जहां पर आपको स्टार्टिंग पता है और एंडिंग भी पता है, और स्टैक उन्हीं में से एक है कि आपको पता है कि आपका सबसे पहला एलिमेंट किस पोजीशन पे होगा और सबसे लास्ट एलिमेंट किस पोजीशन पे होगा। लेकिन जब इसका इंप्लीमेंटेशन हम यूजिंग अरे करते हैं तो अभी हम बोलेंगे स्टैक यूजिंग अरे इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। और जिसके ड्रॉबैक भी हम देखेंगे कि जब स्टैक यूजिंग अरे इंप्लीमेंट होगा तो ओवरफ्लो की कंडीशन होगी। लेकिन यदि इस ड्रॉबैक को ओवरकम करना है तो जो सेकेंड फेज होगा हमारा डेटा स्ट्रक्चर का, जब हम लिंक लिस्ट पढ़ लेंगे तब हम स्टैक के हर कॉन्सेप्ट को लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट, सर्कुलर क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। अभी जो हम देखने वाले हैं वो है स्टैक यूजिंग अरे, फिर हम आएंगे क्यू यूजिंग अरे, फिर हम आएंगे सर्कुलर क्यू यूजिंग अरे। क्योंकि अभी जो पहले फेज में हम डेटा स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, और यहां पर हमें नो डाउट ओवरफ्लो वाली एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी, क्योंकि बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा अरे। एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट विद अरे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, जहां पर हमने बात की स्टैक क्या होता है, स्टैक की डेफिनेशन हमने बात की। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने बात की थी स्टैक इज एन ऑर्डर लिस्ट इन विच एलिमेंट इज टू बी पुश एंड पॉप्ड फ्रॉम वन एंड एंड दैट इज कॉल्ड टॉप एंड। स्टैक इज ए लीफो लिस्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। देयर आर थ्री मेजर ऑपरेशंस वी परफॉर्म्ड इन स्टैक, दिस इज व्हाट इज स्टैक, ओके। एंड देयर आर थ्री मेजर ऑपरेशंस व्हिच वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन स्टैक, वन इज कॉल्ड पुश, पॉप एंड डिस्प्ले, ठीक है। लिख देता हूं मैं, पुश, पॉप एंड डिस्प्ले, these are the
मतलब ये आपको डेफिनेशन समझ में आ रही है और यही डेफिनेशन आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएगी, पूछी जा सकती नहीं बेटा। डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो पुश, पॉप, डिस्प्ले, ये 3 मेजर ऑपरेशन हम स्टैक में इंप्लीमेंट करते हैं। पुश का मतलब क्या होता है? टू एंटर द एलिमेंट इन स्टैक। पॉप मतलब टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम स्टैक एंड टू व्यू द एलिमेंट ऑफ स्टैक इज कॉल्ड डिस्प्ले। और एग्जांपल अभी हमने देखे कि स्टैक के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? फंक्शन, रिकर्शन, मेमोरी एलोकेशन ऑफ वेरिएबल, मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन, दिस आर द एग्जांपल ऑफ स्टैक। तो ये तो अभी हमने बात की फेज 1 में कॉन्सेप्ट क्या होता है स्टैक का, कि व्हाट इज बेसिकली इन स्टैक। लेकिन अब बात ये है कि सर मुझे इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखना है। तो इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को लेके मैं आपसे मिलूंगा सेकंड क्लास में, कि जहां पर हम स्टैक को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखेंगे यूजिंग सी लैंग्वेज, कि किस तरीके से हम सी में स्टैक इंप्लीमेंटेशन का कोड लिखेंगे। ओके, तो आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं, चीजों को क्लियर हो रहा है, कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। और बने रहिए अभी इस कोर्स में, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर का सफर बहुत लंबा है और ये मेरी श्योरिटी है कि एक बार अगर आपने ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, सो नो वन कैन स्टॉप यू। किसी भी कंपनी में आपका इंटरव्यू बड़ी आसानी से क्लियर होगा, और नॉट द कंपनी इंटरव्यू, इवन आफ्टर ज्वाइनिंग कोडिंग आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूं जिसके डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, वो दुनिया में किसी भी कोड को बड़ी आसानी से लिख सकता है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर आपको यह सिखा देता है कि किस तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट होता है कंप्यूटर में। ठीक है, उन्हीं में से अभी हम लोगों ने जो बात की वो बात की स्टैक इंप्लीमेंटेशन की। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, और अगर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए अभी इस कोर्स में, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं स्टैक इंप्लीमेंटेशन का कोड यूजिंग सी लैंग्वेज। तो बने रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टैक इंप्लीमेंटेशन के साथ। और यहां पर हम हर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक का बोर्ड पे भी समझेंगे, थ्योरेटिकल भी समझेंगे, और इमीडिएट हम इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को भी देखेंगे कि यदि मुझे स्टैक इंप्लीमेंट करना है तो इसके प्रैक्टिकल कोड किस तरीके से लिखेंगे, ताकि कहीं कोई डाउट ना रहे आपको। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बोर्ड पे समझ में आ जाएगा, और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बोर्ड पे भी समझेंगे, और इसको सिस्टम पे भी रन करके देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टैक इंप्लीमेंटेशन के कोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।